नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज हम केमिस्ट्री का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कांच के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम मानव निर्मित रासायनिक पदार्थ पढ़ रहे हैं, तो ही 3 टॉपिक बचे हैं जो केमिस्ट्री के 98% केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। तो जो 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हैं वही हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम कांच के बारे में पढ़ेंगे। इससे बहुत से प्रश्न बनते हैं आजकल परीक्षा में कि कौन सा रासायनिक पदार्थ मिलाने पर कांच का रंग हरा, लाल ये हो जाता है, या जो कांच के अलग अलग प्रकार हैं यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि लेंस में कौन सा कांच उपयोग होता है, खिड़कियों में कौन सा कांच का उपयोग होता है। तो सारे प्रश्न आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो छोटा टॉपिक है पर इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहले हम पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे हमेशा की तरह, और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो कांच, तो जो कांच है ना जिसे हम ग्लास कहते हैं, तो सर्वप्रथम जो कांच का निर्माण हुआ था यह प्राचीन काल में मिस्र, जिसे हम इजिप्ट कहते हैं, मिस्र यानी इजिप्ट में हुआ था सबसे पहले कांच का निर्माण। याद रखिएगा, ये एक जीके का प्रश्न है। और इसे अतिशीतिक द्रव यानी कि सुपर कोलेंट लिक्विड कहते हैं। किसे? कांच को। ये लिक्विड से बनता है, मतलब पहले पिघलाकर एकदम उसे कूल किया जाता है। सुपर कूलेंट लिक्विड से, अतिशीतक द्रव से कांच बनाया जाता है। इसका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है, यानी कि ये अलग अलग पदार्थों का मिश्रण होता है, लेकिन इसका कोई निश्चित बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता कि यहाँ पर ये गल जाएगा। इसका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है। इसे धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, और कांच को धीरे धीरे ठंडा करने की क्रिया को अविलीकरण कहा जाता है। जो कांच को धीरे धीरे ठंडा करने की क्रिया है, इसीलिए इसे हम अतिशीतिक द्रव कहते हैं, सुपर कूलेंट लिक्विड कहते हैं। इसी प्रक्रिया को अविलीकरण कहा जाता है। और जो कांच होता है ना, जो साधारण कांच होता है, इसमें सिलिका, सोडियम सिलिकेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। सिलिका यानी जो बालू में पाई जाती है, रेत में। तो कांच, साधारण जो कांच है, ये सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि कांच किसका मिश्रण होता है। तो कांच प्रायः सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। और कांच एक मिश्रण है, जैसे मैंने आपको बताया। इसका जो रासायनिक सूत्र है ये भी कोई निश्चित नहीं है। कांच का दर्पण बनाया जाता है। दर्पण जिसपे हम अपना चेहरा वगैरह देखते हैं ना, दर्पण वैसे तो कांच है। कांच पे क्या आप चेहरा देख सकते हैं किसी वस्तु का? नहीं। जब वो दर्पण बन जाएगा तभी उस पर प्रतिबिंब बनेगा। कैसे? क्योंकि जो कांच है ना, इसके एक साइड पर क्या कर दिया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ा दी जाती है, लेप कर दिया जाता है, जिससे दूसरी तरफ से हम प्रतिबिंब अपना देख सकते हैं। जैसे एक कांच है, ये कांच है, इसके पीछे वाली साइड क्या करेंगे कि एक लेप चढ़ा दिया जाएगा इसके ऊपर सिल्वर ब्रोमाइड का। उसके बाद आगे की तरफ से हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो दर्पण के पीछे सिल्वर ब्रोमाइड का लेप लगा दिया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं। कांच का रंग, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही बस 1, 2, 3 और 4, 5, बस ये 5 ही आपको याद रखनी है। ज़्यादातर जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ना, यहीं से आएंगे। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि कांच में कौन सा रासायनिक पदार्थ मिलाने पर या कौन सा ऑक्साइड मिलाने से इसका रंग नीला, पीला, हरा या लाल हो जाता है। अलग अलग प्रकार के हैं। तो देखिए, कांच में जब कोबाल्ट ऑक्साइड मिला दिया जाता है तो उसका रंग गहरा नीला हो जाता है। कोबाल्ट मिलाने पर इसका रंग कैसा हो गया? नीला हो गया। कैडमियम सल्फेट मिलाने पर इसका रंग पीला हो जाता है। क्यूप्रिक ऑक्साइड मिलाने पर इसका रंग सियान, जिसे हम पीकॉक ब्लू कहते हैं, जैसे जो मोर वाला रंग होता है ना, ब्लू वाला, पीकॉक ब्लू, इसी को हम सियान कह देते हैं, इस प्रकार हो जाता है। क्रोमियम ऑक्साइड मिलाने पर, यह तो बहुत बार पूछा गया है, क्रोमियम ऑक्साइड मिलाने पर कांच का रंग हरा हो जाता है। क्यूप्रस ऑक्साइड मिलाने पर कांच का रंग लाल हो जाता है। इसमें से देखिए कौन कौन सा बहुत बार रिपीट हुआ है। एक तो कोबाल्ट ऑक्साइड बहुत बार रिपीट हुआ है, वैसे तो सभी रिपीट हुए हैं, लेकिन उसमें से भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कोबाल्ट वाला है कि कांच का रंग नीला हो जाता है, गहरा नीला हो जाता है कोबाल्ट मिलाने पर। और दूसरा, क्रोमियम ऑक्साइड मिलाने पर कांच का रंग हरा हो जाता है। ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है कि क्रोमियम ऑक्साइड मिलाने पर कांच का रंग कैसा हो जाता है, तो हरा हो जाता है। एक बार रिपीट कर देते हैं, रिवीजन हो जाएगी आपकी कि कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाने पर कांच का रंग गहरा नीला हो जाता है। कैडमियम मिलाने पर पीला हो जाता है। क्यूप्रिक ऑक्साइड मिलाने पर सियान या पीकॉक ब्लू हो जाता है। क्रोमियम ऑक्साइड मिलाने पर हरा हो जाता है। और क्यूप्रस ऑक्साइड मिलाने पर लाल हो जाता है। इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है, जो मोस्ट है, कि कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाने पर कैसा हो जाता है, गहरा नीला। और क्रोमियम ऑक्साइड मिलाने पर कैसा हो जाता है, तो हरा रंग हो जाता है। अब आगे हम कांच के जो अलग अलग प्रकार हैं और उनके उपयोग हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले फ्लिंट कांच, जिसे हम फ्लिंट ग्लास कहते हैं। तो ये पोटाश लेड चूना होता है।
इस कांच में इसमें विभिन्न प्रकार के उपकरण बनते हैं। तो आगे एक ही स्लाइड में मैं आपको बता दूंगा कि जो अलग अलग प्रकार के कांच है ना, ये किससे बने हैं और इनका उपयोग क्या है, वो हम एक ही स्लाइड में देख लेंगे। पहले हम जो इम्पोर्टेंट ग्लासेस हैं, उनके जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो देख ले रहे हैं। तो जो फ्लिंट कांच होता है ना, ये पोटाश लेड चूना है, जिसे पोटाश लाइम ग्लास भी कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के उपकरण बनते हैं फ्लिंट कांच से। कैसे उपकरण बनते हैं? जैसे जो कैमरा होता है, कैमरे का जो लेंस होता है, दूरबीन का जो लेंस होता है और जो विद्युत बल्ब होता है ना, वो फ्लिंट कांच से ही बनता है। ये फ्लिंट ग्लास है। जो दूरबीन का जो लेंस होगा, कैमरे का जो लेंस होगा, तो जो लेंस होते हैं वो फ्लिंट कांच से बनते हैं, ये आपको याद रखना है। और इस कांच में पोटेशियम मिला होता है। इस कांच में क्या मिला होता है? पोटेशियम मिला होता है, याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। तो आगे है मृदु कांच, जिसे हम सोडा कांच कहते हैं और सोडा लाइम कांच भी कहते हैं। ज़्यादातर इसे सोडा कांच कह दिया जाता है और इंग्लिश में इसे लाइम ग्लास कहते हैं। तो सोडा कांच या लाइम ग्लास इंग्लिश में कह देते हैं। इसका प्रयोग क्या होता है? तो सबसे ज़्यादा लाइम ग्लास का ही प्रयोग होता है, याद रखिएगा। दैनिक जीवन में भी सबसे ज़्यादा प्रयोग लाइम ग्लास का ही होता है। इसे दैनिक प्रयोग में होने वाले कांच के जो बर्तन होते हैं ना, कटोरियाँ होती हैं, जो कांच के बर्तन होते हैं, वो लाइम ग्लास के बने होते हैं, जिसे हम सोडा कांच कहते हैं। इसका जो संघटक होता है, कंपोजिशन होता है, इसमें क्या क्या मिला होता है? तो सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका, जिसे हम सिलिकॉन ऑक्साइड कहते हैं, इससे इसका निर्माण होता है। और इसका उपयोग सामान्य बर्तन, दरवाजे एवं खिड़कियों के शीशे, ट्यूबलाइट जो होती है, ट्यूबलाइट के जो ऊपर ये कांच है ना, ये भी सोडा कांच यानी लाइम ग्लास होता है। इसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? सोडा कांच का। याद रखिएगा, ज़्यादातर याद रखिएगा कि दैनिक प्रयोग में सबसे ज़्यादा लाइम ग्लास का ही उपयोग होता है। अब इसके बाद है कठोर कांच, जिसे हार्ड ग्लास कहते हैं। कठोर कांच, पोटैश लाइम कांच या पोटैश कांच, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कठोर कांच को ही पोटैश कांच कहा जाता है। इंग्लिश में इसे पोटैश ग्लास कहा जाता है। तो पोटाश कांच क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें पोटेशियम की अधिकता होती है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि किस कांच में पोटेशियम की अधिकता होती है। तो वहाँ पर ऑप्शन में पोटाश कांच तो दिया नहीं होगा, ऑप्शन में दिया होता है कठोर कांच। क्योंकि अगर आपको ऑप्शन में पोटाश कांच दे दिया तो आप वैसे टिक कर देंगे कि हाँ, इसी में पोटेशियम की अधिकता होती है। ऑप्शन में दिया होता है कठोर कांच। तो कठोर कांच में पोटेशियम की अधिकता होती है। तो ये अत्यधिक तापमान को सह सकता है, मतलब कि ज़्यादा टेम्परेचर को ये कांच सह सकता है। इसका जो कंपोजिशन होता है, इसमें सिलिका, पोटेशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट मिले होते हैं। और प्रयोगशालाओं के जो उपकरण होते हैं ना, जो लेबोरेटरी में जो होता है, जैसे कि बीकर, फ्लास्क, परखनली वगैरह होती है ना, आपने देखा होगा लेबोरेटरी में, लेबोरेटरी के जो ग्लासवेयर होते हैं, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तथा अन्य उच्च तापरोधी उपकरण, क्योंकि ये टेम्परेचर को काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर को सह सकता है, इसीलिए कठोर कांच का उपयोग लेबोरेटरी के जो ग्लासवेयर होते हैं उनके निर्माण में किया जाता है। जैसे बीकर हो गया, परखनली वगैरह जो होती हैं, जो ग्लास ट्यूब होती हैं, उसमें हार्ड का ग्लास का यानी कि पोटाश ग्लास का उपयोग होता है। अब आगे चलते हैं। पायरेक्स कांच। तो पायरेक्स कांच क्या होता है? तो इसमें भी सिलिका, आप देख रहे हैं कि सिलिका सब में होती है। सिलिका, बोरोन ट्राइऑक्साइड, सोडियम और एल्यूमीनियम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और इस प्रकार इसका प्रयोग प्रयोगशाला के उच्च कोटि के उपकरण बनाने के लिए किया जाता है, जो तापमान सह सकते हैं। तो इसमें इसका उपयोग भी जो लेबोरेटरी के जो ग्लासवेयर हैं उसमें किया जाता है, क्योंकि ये अधिक टेम्परेचर को सह सकते हैं। इसमें सोडियम मिला होता है। और इसके साथ साथ ये कार के जो हेडलैम्प्स होते हैं ना, हेडलाइट के जो आगे शीशा होता है, कार का हेडलैम्प और रासायनिक उपकरण आदि के निर्माण में पायरेक्स कांच का उपयोग होता है। तो कार की जो हेडलाइट होती है ना, हेडलैम्प्स होते हैं, उसका जो ग्लास होता है वो भी पायरेक्स ग्लास होता है। ये भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं क्रुक्स कांच, क्रुक्स ग्लास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रुक्स ग्लास कौन से होते हैं? तो इस कांच में सीरियम ऑक्साइड तथा सिलिका ये मिला होता है, क्योंकि ये पराबैंगनी किरणों के अवशोषण में सक्षम होते हैं। इसीलिए इसका प्रयोग धूप के चश्मों के निर्माण में होता है। आप देखते हैं अभी जैसा कि चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, जो क्रिकेट होते हैं ना, क्रिकेटर होते हैं, उनका जो चश्मा होता है, आप देखते होंगे ना कि इस प्रकार के चश्मे वो पहनते हैं। धूप में जब वो खेलते हैं तो आपने देखा होगा कई बार कि जो क्रिकेटर होते हैं इस प्रकार के चश्मे पहनते हैं ना। क्यों पहनते हैं? क्योंकि ये उन्हें सनलाइट होती है उससे बचाती है। सनलाइट में उन्हें बॉल को देखने में आसानी होती है ये चश्मा पहनने से, और ये पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करने के सक्षम होती है क्रुक्स ग्लास। तो इसमें धूप के जो चश्मों का निर्माण होता है ना, वो क्रुक्स ग्लास होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। धूप के चश्मों के निर्माण में कौन से कांच का प्रयोग होता है? तो क्रुक्स ग्लास का प्रयोग होता है।
क्रूक्स कांच का प्रयोग होता है। अब आगे चलते हैं। तो देखिए, जनवरी से दिसंबर 2024 पूरे साल का करंट अफेयर मैंने ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दी है, आप देख लेना। अगर आपने ये वीडियो देख ली ना, तो पूरे साल का करंट अफेयर का प्रश्न बाहर आएगा ही नहीं। और अगर आपको इसकी ई बुक चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, आपको ई बुक मिल जाएगी, नहीं तो आप हमारी वेबसाइट से भी ई बुक बाय कर सकते हैं। आगे चलते हैं। एक है प्रकाशिक कांच, जिसे हम फोटोक्रोमिक ग्लास कहते हैं। फोटोक्रोमिक ग्लास, ये कौन सा ग्लास होता है? तो इससे पावर वाला चश्मा बनाए जाते हैं, जो पावर वाला यानी कि नज़र वाले चश्मे बनाए जाते हैं इस कांच से। और इसमें सिल्वर क्लोराइड तथा सिल्वर हैलाइड्स की उपस्थिति होती है, और इसी की उपस्थिति के कारण ये कांच धूप में काला पड़ जाता है, और सामान्य चश्मों एवं धूप के चश्मों के लेंस के निर्माण में इसका उपयोग होता है। तो जो फोटोक्रोमिक लेंस होते हैं ना, ये लेंस कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये लेंस जैसे आप देखेंगे कि नॉर्मल ग्लास होता है वैसे दिखेंगे, लेकिन जैसे-जैसे मौसम क्लाउडी होगा, इसका जो रंग है परिवर्तन होता रहेगा। इसके लेंस का जो कलर है ना वो चेंज हो जाता है। जब एकदम शाइनी होता है ना, सूरज एकदम मतलब सूरज की रोशनी पड़ रही होती है, तो इसके लेंस का कलर चेंज होके ब्लैक हो जाता है। आपने कई चश्मे देखे होंगे कि इंडोर में आप घर के अंदर जब रहेंगे, तो वो नॉर्मल लेंस की तरह होंगे। जैसे ही आप आउटडोर में जाएँगे, सूर्य की रोशनी में जाएँगे, उनके लेंस का जो कलर हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। इसी को फोटोक्रोमिक लेंस कहा जाता है, फोटोक्रोमिक ग्लास कहा जाता है, प्रकाशिक कांच को। तो प्रश्न क्या बनता है कि कौन-सा कांच होता है जो धूप में जिसका रंग परिवर्तन हो जाता है, काला पड़ जाता है, काला हो जाता है? ये फोटोक्रोमिक लेंस होते हैं। तो हमने जो इम्पोर्टेंट कांच होते हैं वो देख लिए। अब हम एक ही स्लाइड में जो पूरा है, इसका संघटक क्या है और जो इसका उपयोग क्या है, एक बार में ही देख लेते हैं। आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और आपको थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। जैसे पहले मृदु कांच, जिसे हम सोडा कांच या लाइम ग्लास कहते हैं, इसका जो कंपोजिशन है, ये सोडियम कार्बोनेट, सोडा कांच है तो सोडियम इसमें होगा, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका इसमें पाई जाती है। सिलिका ज़्यादातर हर कांच में होगा। तो इससे ये कांच बनता है और इसका उपयोग किसमें होता है? तो जो दैनिक जीवन के कांच के बर्तन होते हैं, उसमें इसका उपयोग होता है। किसका? सोडा कांच। खिड़कियों के शीशे, अपना दरवाज़ों जो और खिड़कियों के शीशे होते हैं, और ट्यूबलाइट के निर्माण में इसका उपयोग होता है लाइम ग्लास का। अब दूसरा है कठोर कांच, जिसे हार्ड ग्लास कहते हैं, पोटाश कांच कहते हैं। इसमें पोटेशियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। तो सिलिका, पोटेशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट के संघटक से कंपोजिशन से बना है। और इसका उपयोग, हार्ड कांच का उपयोग कहाँ होता है? तो जो प्रयोगशालाएं होती हैं, लेबोरेटरी होती हैं, उनके जो ग्लासवेयर होते हैं उपकरण, जैसे बीकर, फ्लास्क, परखनली, उनमें इसका उपयोग होता है, क्योंकि ये अधिक टेम्परेचर सह सकते हैं। तो बात है पायरेक्स कांच। पायरेक्स कांच को ही बोरोसिलिकेट ग्लास कहा जाता है। ये एक परीक्षा में पूछा गया है कि बोरोसिलिकेट ग्लास किसे कहा जाता है, तो पायरेक्स कांच को कहा जाता है। इसमें भी सिलिका होगी, बोरोन ट्राइऑक्साइड होता है, सोडियम और एल्यूमिनियम होता है, और इसका उपयोग कार के हेडलैम्प्स में किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, कार के हेडलैम्प्स में होता है पायरेक्स कांच का उपयोग। उसका होता है फ्लिंट कांच, फ्लिंट ग्लास। इसमें सोडियम, पोटेशियम और लेड सिलिकेट होता है। इसका उपयोग जो दूरबीन होते हैं ना, दूरदर्शी होते हैं, उसके लेंस में, प्रिज्म में, कलात्मक वस्तुओं के निर्माण में होता है। तो ज़्यादातर लेंस में आप याद रखिएगा कि लेंस में किसका उपयोग होता है, तो कैमरे का लेंस हो गया, दूरबीन का लेंस हो गया, तो फ्लिंट कांच का उपयोग होता है। एक है क्राउन कांच। तो क्राउन कांच सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड से बना होता है। चश्मों के लेंस लेंस प्रकाशीय उपकरणों के निर्माण में इसका उपयोग होता है। आगे चलते हैं। तो आगे क्वार्ट्ज कांच, ये शुद्ध सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बना होता है। इसका उपयोग पराबैंगनी लेंस के बल्ब जो होते हैं, रासायनिक अभिमारकों में, यानी कि जो केमिकल रिएजेंट्स होते हैं के कंटेनर, अन्य प्रयोगशालाओं के उपकरण में इसका उपयोग होता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्रूक्स कांच, ये इम्पोर्टेंट है। जो क्रूक्स कांच है ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है मैंने आपको बताया। जो धूप के चश्मे होते हैं ना, इनके निर्माण में इसका उपयोग होता है। तो सीरियम ऑक्साइड, सिलिका, ये पराबैंगनी किरणों के अवशोषण में सक्षम होते हैं। धूप के चश्मों में के निर्माण में इसका उपयोग होता है क्रूक्स कांच। एक है फोटोक्रोमिक कांच। फोटोक्रोमिक कांच जो मैंने आपको बताया कि जो धूप के चश्मों का जो कलर होता है वो काला पड़ जाता है जब इसकी उपस्थिति में। सिल्वर क्लोराइड तथा अन्य सिल्वर हैलाइड्स की उपस्थिति के कारण यह कांच धूप में काला पड़ जाता है, और सामान्य चश्मों एवं धूप के चश्मों के लेंस के निर्माण में इसका उपयोग होता है। उसके बाद है जेना कांच। तो जेना कांच क्या है? तो जिंक और बेरियम बोरोसिलिकेट, यह कांच का सर्वोत्तम प्रकार का है। प्रयोगशालाओं में जो उच्च अभिक्रियाशील, जो बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते रसायन होते हैं ना, उनके रखने हेतु बोतलों के निर्माण में, तो जो केमिकल्स होते हैं जो बहुत ही रिएक्टिव होते हैं ना, उनको रखने के लिए जो बोतलें बनाई जाती हैं, तो जेना कांच का उपयोग उसमें किया जाता है। ये याद रखिएगा। तो
तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है कि कांच एक डैश है, अतिशीतित द्रव, क्रिस्टलीय ठोस, लिक्विड क्रिस्टल या उपरोक्त में से कोई नहीं। कांच एक अतिशीतित द्रव है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। सामान्य कांच क्या है? सोडियम सिलिकेट, बोरोसिलिकेट, सोडियम और कैल्शियम सिलिकेट या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो सिलिका, सोडियम और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है सामान्य कांच, पर ऑप्शन में सोडियम और कैल्शियम सिलिकेट दिया हुआ है तो ये वाला सही होगा। इन दोनों का मिश्रण है सामान्य कांच। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के कांच का उपयोग खिड़की के शीशे और पेय बोतलों को बनाने में किया जाता है? तो खिड़की के शीशों को बनाने के लिए कौन से कांच का उपयोग होता है? तो सोडा यानी कि लाइम ग्लास का उपयोग होता है, सोडा कांच का उपयोग होता है खिड़की के शीशों को बनाने के लिए। अगला प्रश्न है कि चश्मे में किस प्रकार के कांच का उपयोग किया जाता है जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है? तो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर रहा है, यानी कि जो धूप के चश्मे होते हैं उसमें कौन सा कांच होता है? उसमें क्रुक्स कांच होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। तो अगला प्रश्न है कि कांच को हरा रंग प्रदान करने के लिए कौन सा पदार्थ जोड़ा जाना चाहिए? तो कांच को कौन सा रंग? हरा रंग प्रदान करना है। तो कांच को हरा रंग प्रदान करने के लिए उसमें क्रोमियम ऑक्साइड जोड़ा जाना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? तो जो कोबाल्ट ऑक्साइड है ना, ये कांच को नीला, गहरा नीला, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, गहरा नीला रंग प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कांच में मुख्य रूप से पोटेशियम पाया जाता है? जो पोटेशियम होता है, ये पोटैश कांच, जिसे हम हार्ड ग्लास कहते हैं। मैंने कहा था ना ऑप्शन में कभी भी पोटैश ग्लास नहीं दिया होगा, पोटाश ग्लास नहीं दिया होगा, नहीं तो आपको पता ही चल जाएगा। तो कठोर कांच, तो इसमें पोटेशियम की अधिकता होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? तो देखिए, बिहार पुलिस में पूछा गया था तो मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड कर लिया। इसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। मैंने आपको पढ़ाया नहीं, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको क्वेश्चन में कवर कर लिया ताकि आपको पता चल जाए। तो कांच पर लिखने के लिए बताइए किसका उपयोग किया जाता है? तो कांच पर लिखने के लिए ना हाइड्रोजन फ्लोराइड, याद रखिएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए। नहीं तो कांच पर अगर किसी और चीज़ से लिखेंगे तो लिखा नहीं जाएगा। तो किसका उपयोग होता है? सिर्फ हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग होता है कांच पर लिखने के लिए। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कांच तेज रोशनी में काला हो जाता है? तो तेज रोशनी में कौन सा कांच काला हो जाता है? तो फोटोक्रोमैटिक कांच, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि लेंस डैश का बना होता है? जो लेंस होता है साधारण कांच, पायरेक्स कांच, फ्लिंट कांच या कोबाल्ट कांच, किसका बना होता है? तो लेंस फ्लिंट कांच का बना होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो अगर आपको हमारी हिस्ट्री की कोई भी ई बुक बाय करनी है या फिजिक्स की या बायोलॉजी की, तो आप हमारी वेबसाइट से बाय कर सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नहीं तो आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको ई बुक मिल जाएगी। तो अगर आपको हमारी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।